हम नीचे बैठे भाई, ठीक है। नीचे बैठ जाइए लाल भैया। भैया अरे फ्लैश आ रहा है, नीचे बैठ जाओ प्लीज, ठीक है। बहुत बैठे मेरा चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती पर, किसान दिवस पर भारतवर्ष के सभी किसानों को मेरा प्रणाम। 2001 में सही निर्णय लिया गया और किसान दिवस की शुरुआत की गई, और एक ऐसे महापुरुष के नाम पर जिसने अपना जीवन किसान और ग्रामीण विकास के साथ राष्ट्र विकास को समर्पित किया। उनका सोच, उनका दर्शन हम सब के लिए अनुकरणीय है, हमें रास्ता दिखाने वाला है। आज अखबारों में सरकार की तरफ से विज्ञापन छपा है और सही मायने में किसान को अन्नदाता कहा गया है और भारत विधाता कहा गया है। ये बात बिल्कुल खरी है, ये सही है। अगली साल किसान दिवस के 25 वर्ष पूरे होंगे। हम सबको संकल्प लेकर पूरे वर्ष भर कार्यक्रम करने हैं। कार्यक्रम करने हैं ताकि किसान हित को सर्वोपरि रख सकें। और मुझे आशा है और मुझे उम्मीद है कि आज देश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 180 से ज्यादा संस्थाओं में बड़ी भारी सक्रियता होगी, क्योंकि आज का दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जरूर गोष्ठियां होंगी, जरूर किसानों को आमंत्रित किया होगा, उसकी जानकारी मैं स्वयं भी लूंगा और मैं मानकर चलता हूं किसान ट्रस्ट भी उन जानकारियों को प्राप्त कर पब्लिक डोमेन में रखेगा। पूरे देश में 730 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र हैं। एक विज्ञान केंद्र 5000 से ज्यादा किसानों को लाभ देता है। आज मैं मानकर चलता हूं कि हर कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों का जमावड़ा होगा। उनको जरूर आमंत्रित किया होगा, उनको जागरूक किया होगा, क्योंकि आज हम ऐसे समय दुनिया में रह रहे हैं जहां भारतवर्ष के लिए, जहां दुनिया की 1/6 आबादी रहती है,
5000 साल से ज्यादा की सांस्कृतिक विरासत है। विकसित भारत अब हमारा सपना नहीं है, लक्ष्य है। और इस लक्ष्य प्राप्ति में कृष्ण और अर्जुन की भूमिका यदि अगर कोई अदा करेगा तो चौधरी चरण सिंह जी का सोच, गांव के किसान का पसीना। और ये मौका है संकल्प लेने का कि हम समर्पण की भावना से किसान कल्याण के लिए किसी प्रकार की कोई कमी बाकी नहीं रखें। मैं अनुरोध करूंगा भारत सरकार से और किसान ट्रस्ट से कि जब 25वें किसान दिवस की योजना हो, उसको मनाया जाए अगले साल, वो पूरे राष्ट्र में ग्रामवासियों के लिए, किसान वासियों के लिए एक उत्सव से कम न हो। आवश्यकता है किसान को चौधरी चरण सिंह जी के दर्शन को याद दिलाना। किसान आर्थिक रूप से स्वावलंबी तब होगा जब कृषि उत्पादन में, जब इसका मार्केट में जाएगा, किसान की भागीदारी होगी। जब कृषि उत्पाद से जो चीजें निर्मित होती हैं वो किसान के खेत पर हों या किसान के सहयोग से हों। और मैं देशवासियों को, किसानों को खास तौर से और कहना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह जी की 125वीं जन्म जयंती आने वाली है। हमें अभी से योजना करनी चाहिए। उस महापुरुष का सोच दुनिया के अनेक लोगों ने अपनी पुस्तकों में वर्णित किया है और उसकी जानकारी होनी चाहिए। किसान ट्रस्ट से मेरा अनुरोध रहेगा, सरकार से बातचीत कर, समन्वय बैठाकर, कृषि अनुसंधान परिषद से बातचीत कर, आने वाले जो समय है उसमें कृषि पर चर्चा हो, चौधरी साहब के विचारों का प्रसार हो। और यह संकल्प इसलिए भी आवश्यक है कि आज के दिन समाज में भूमिका किसान की किसान तक सीमित नहीं है। आज का कृषक पुत्र सरकारी नौकरी में है, आज का कृषक पुत्र उद्योग में है। उनका भी उत्तरदायित्व है कि समाज को वापस देने में कोई कमी बाकी नहीं रखे। चुनौतीपूर्ण वातावरण में किसान और जवान दो ही कार्य करते हैं और चुनौती उनके सामने ऐसी आती है कि साधारण मन दिख सकता है पर वो अडिग रहे, क्योंकि हमारे अन्नदाता हैं। On this great occasion of Kisan Divas, I greet my fellow farmers all over the country, and that this was declared befittingly by former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee in 2001 to recognize the contributions to the farm sector and to the nation by India's fifth Prime Minister Chaudhry Charan Singh, who was accorded Bharat Ratna in 2024. This is an occasion for all of us to take our resolve that agriculture is spinal to India's rise. Agro sector and Kisan welfare are fundamentals for a passage for a developed nation at 2047, which now is not a dream but our destination. I appeal to Kisan Trust to converge with the government, all its agencies, and to ensure silver jubilee of Kisan Divas next year is celebrated so as to inform the
farmers of latest techniques to ensure farmer is economically strengthened, because happiness, stability in society is dependent on satisfaction factor of the farmer. And in next 2 years we will have another great occasion, 125th anniversary, birth anniversary of one of the greatest sons of the soil, who has been reflected globally by writers as a thinker, remarkable in thought process, a man who exemplified in the world transparency, accountability, integrity, commitment, holistic development. And therefore, time for all of us to converge our energies and get into the job, that these celebrations are festive occasions for the farmer and would be game changer for country's economy. I have no doubt, as I had indicated few weeks ago, Indian Council of Agriculture Research has to galvanize itself into high activity, catalyze, connect with the farmer. And on this day, I have no doubt, and I'm sure about it, that every institute of Indian Council of Agriculture Research, more than 180 in the country, will be celebrating, inviting farmers, having workshops, having dialogues, having deliberations. And the same will be situation in more than 730 Kisan Krishi Kendras. And every Kisan Krishi Kendra caters to about 5,000 farmers. I will urge the trust to get all their activities of the day, and undoubtedly the activities are bound to be there, to put in social media, in public domain. And I appeal to everyone in the country that let us commit on this day to realize vision of Chaudhary Charan Singh, who was alive to the situation that our Bharat at one point of time was at peak. And that peak, on account of good governance, far-sighted policies of the present government, we are on way to विकसित भारत. मैं सभी से आग्रह करूंगा, देश में बहुत बड़ा हवन हो रहा है. ये हवन भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हो रहा है. ये हमारा सपना नहीं, अब लक्ष्य है. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि देश के हर नागरिक की आय 8 गुना बढ़े. और ये तभी संभव है, और ये संभव है, पर इसका रास्ता किसान और गांव से निकलता है. मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में बहुत कुछ किया जा रहा है, पर जब बहुत करते हैं तो मांग उठती है कि और भी ज्यादा किया जाए. हम ऐसे भारत में आज के दिन रह रहे हैं जहां गुणात्मक रूप से हम हमारी सीमाओं को लगातार लांघ रहे हैं और एक के बाद एक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं. कृषक भाइयों से आह्वान करूंगा आज के दिन, आइए मिलकर, जो मैराथन मार्च देश में चल रही है, विकसित भारत के लिए चल रही है, 2047 में पूर्ण आहुति होगी, उसके आप महत्वपूर्ण अंग हैं. यही मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं. 3 बातों का आग्रह करूंगा. किसान भाइयों, आप अन्न पैदा करते हैं, कृषि उत्पादन करते हैं, मेहरबानी कर कर आप उसके व्यापार में भी जुड़िए. उसके व्यापार में जुड़ना आपके लिए बहुत अहम है. दूसरा अनुरोध करूंगा, कृषि उत्पाद में जो वैल्यू एडिशन होता है उसमें भी किसान की भागीदारी होनी चाहिए. आज के दिन बदलते हुए भारत में आप देखते हैं कि कृषि उत्पाद या डेयरी प्रोडक्ट, बहुत लोग जिन्होंने बहुत ऊंची शिक्षा प्राप्त की है, सरकारी नौकरी छोड़कर उसमें आ रहे हैं.
किसान के बच्चे इसमें आगे क्यों नहीं आए? ये अपने आप में किसान को स्वावलंबी बनाएगा और भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान करेगा। फिर से मैं सभी देशवासियों को, विशेषकर किसान भाइयों को किसान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और चौधरी चरण सिंह ने जिन मापदंडों को माना, निर्वहन किया और उनका ट्रांसग्रेशन कभी स्वीकार नहीं किया, हमारे लिए अनुकरणीय है। हम अनुकरण करने का संकल्प लें। सबको आज के दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं। चौधरी चरण सिंह